इस पतली सी डोरी को कभी कम मत समझना। ये नैनोब्लेड मटेरियल से बनी थी। इंसानी बाल से भी 10 गुना पतली होने के बावजूद ये पूरे जहाज को चीर सकती थी। जजमेंट डे नाम के जहाज से हार्ड ड्राइव निकालने के लिए एक्सपर्ट्स ने बहुत तरीके आजमाए। बॉल लाइटनिंग और नर्व गैस की रेंज बहुत कम थी। क्रू के पास तब भी इतना टाइम होता कि वो हार्ड ड्राइव को तबाह कर देते। न्यूट्रॉन बम सबको बेहोश कर सकता था, लेकिन इससे हार्ड ड्राइव के डैमेज होने का खतरा भी था। तभी कैप्टन ने आइडिया दिया, नैनोब्लेड से जहाज को आधा काट देते हैं। लेकिन ब्लेड्स लिमिटेड थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 50 सेंटीमीटर के गैप में लगाया जा सकता था। इसका मतलब ये ऑपरेशन दिन में करना जरूरी था, क्योंकि रात में लोग लेटे होते हैं और ब्लेड्स से बच सकते थे। दिन में जो भी खड़ा या चलता होता वो सीधे इन ब्लेड्स की चपेट में आ जाता। जिस दिन ऑपरेशन होना था, इंजीनियर्स ने नहर के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिलर लगाए और उन पर नैनोब्लेड्स फिट की। बाकी जहाजों को नुकसान से बचाने के लिए ब्लेड्स पानी के नीचे रखे गए थे, जब तक कि टारगेट शिप न आ जाए। प्रोफेसर मॉनिटर पर नजरें गड़ाए बैठा था, पसीने में भीगा हुआ इंतजार कर रहा था जजमेंट डे के दिखने का। जैसे ही आखिरी छोटी बोट गुजरी, पानी से एक खतरनाक और अदृश्य जाल ऊपर उठा, जो जजमेंट डे के सीधे उसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। जहाज का पायलट पानी को ध्यान से स्कैन करता रहा, लेकिन न उसकी आंखों को कुछ दिखा और न ही रडार को। आराम से गम चबाता रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने मौत खड़ी है। जैसे ही जहाज ब्लेड जोन में घुसा, शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जहाज का आगे का हिस्सा पहले ही 50 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में कट चुका था। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता गया, चिंगारियां उड़ने लगी, फिर अजीब सी रगड़ की आवाजें आने लगी। अब क्रू को थोड़ा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तक वो ब्लेड्स को देख नहीं पाए थे। यहाँ तक कि जब लाइफ रिंग्स कट गए, तब भी किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जब ब्लेड्स ने उनके शरीर काटे, तभी उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूर से प्रोफेसर टेलीस्कोप से सब देख रहा था। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। जहाज पहले ही कई टुकड़ों में कट चुका था, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से वो थोड़ी दूर और सरकता गया। नीचे के डेक में एक गार्ड हार्ड ड्राइव की निगरानी कर रहा था, जिसमें ट्राइसोलेरन डेटा था। जब ब्लेड उसके शरीर से गुजरा तो उसे कोई दर्द नहीं हुआ। सिर्फ हार्ड ड्राइव के जमीन पर गिरने की आवाज आई तो उसने नीचे देखा। उसका शरीर आधा रह गया था। जब पूरा जहाज ब्लेड जोन पार कर गया तो वो थोड़ा और आगे खिसका। फिर तेज मेटल की आवाज के साथ पूरा जहाज एक कार्ड हाउस की तरह बिखर गया, मुड़ गया और स्क्रैप का ढेर बन गया। सारे लोग मारे गए, लेकिन क्योंकि ब्लेड्स के कट इतने साफ और पतले थे, हार्ड ड्राइव सही सलामत बच गई और उसके अंदर की कीमती जानकारी को रिकवर कर लिया गया।